नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विद विकास चौहान। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको मेरे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी के बारे में सीख पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 7 स्ट्रैटेजीज़ टू इम्प्रूव यूर वोकैबुलरी। अंग्रेज़ी सीखने के लिए वी नीड टू नो लॉट्स ऑफ वर्ड्स। बहुत सारे शब्द हमें मालूम होना ज़रूरी है। अगर हमें मालूम ही नहीं है किसी शब्द का अर्थ, किसी शब्द को कैसे इस्तेमाल करना है, तो हम अंग्रेज़ी नहीं बोल पाएंगे या हमें अंग्रेज़ी बोलने में दिक्कत होगी। तो ऐसे कौन से 7 स्ट्रैटेजीज़ है जो हमारी वोकैबुलरी बढ़ा सकती है, हमारा शब्द संग्रह बढ़ा सकती है, देखते हैं। रीड वोरेशियसली, बहुत सारे किताबें पढ़िए, अलग अलग जॉनर की किताबें पढ़िए, अलग अलग थीम्स पे बनी हुई किताबें पढ़िए। इससे क्या होगा, अलग अलग क्षेत्रों के शब्द जो है आपको मालूम होंगे। अगर आप इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो इकोनॉमिकल वर्ड्स आपको मालूम पड़ेंगे। अगर आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हो तो जनरल इंग्लिश के बारे में आपको मालूम हो जाएगा, या जनरल वर्ड्स आपको बहुत सारे मालूम होंगे। रीड ए वैरायटी ऑफ बुक्स, अलग अलग वैरायटी की किताबें हमें पढ़नी है, मगर पढ़ते समय ध्यान रखना है कि हम सिंपल किताब से शुरू करें। अगर हम शुरुआत में ही डिफ़िकल्ट किताब उठा लेंगे तो हमें सीखने में दिक्कत हो सकती है, सब्जेक्ट बोरिंग लग सकता है। और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें इंटरेस्टिंग किताब, सिंपल किताब हमें चूज़ करनी है। स्टडी हाउ वर्ड्स आर यूज्ड। अब हम किताब तो पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ते समय हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, तो एक्टिव रीडिंग करना है दोस्तों। एक्टिव रीडिंग यानी क्या है, कौन सा भी नया शब्द वो किस तरह से उस वाक्य में इस्तेमाल किया है, यह भी हमें थोड़ा नोटिस करना है, जिससे हमें वह शब्द इस्तेमाल करने के लिए गाइडलाइंस मिल सकती है। नोटिस हाउ सेंटेंस आर यूज्ड। अब रीडिंग के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपकी रीडिंग सुधर जाएगी, दूसरे आपको नए नए शब्द पता चलेंगे, तीसरा आपको हर एक सेंटेंस किस तरह से इस्तेमाल किया गया है, शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस है, सिंपल सेंटेंसेस है, इंट्रोगेटिव्स है, इंपरेटिव्स है, आखिर इस सेंटेंस का प्रकार क्या है और किस तरह से इसे इस्तेमाल किया गया है, यह सभी ज्ञान आपको रीडिंग से मिलेगा। सेकंड नंबर का स्ट्रैटेजी है कैच द अनफैमिलियर वर्ड्स दैट यू हियर और रीड। जब कभी भी आपके सामने एक अनफैमिलियर, एक नया शब्द आपके सामने आता है, आपको सुनाई पड़ता है, तो इमीडिएटली आपको क्या करना है, उसे कैच करना है, उसे ध्यान में रखने का प्रयास करना है। नोटिस द अनफैमिलियर वर्ड। अरे ये शब्द तो मुझे मालूम नहीं है, इसका क्या अर्थ हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट में उसका अर्थ ढूंढने का प्रयास कीजिए। लर्न देयर मीनिंग, उसका अच्छे से मीनिंग पता कीजिए कि आखिर इस शब्द का मीनिंग क्या है, इसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और उस शब्दों को आपके डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कीजिए। मेक फ्रेंड्स विथ द डिक्शनरी। अब डिक्शनरी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है आपके लर्निंग में। यू शुड बाय ए वंडरफुल डिक्शनरी, ए बेस्ट डिक्शनरी टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। रेफर ओवरलुक ए डिक्शनरी डेली फॉर 5 to 10 मिनट्स। अब मैं यह नहीं बोलता कि डिक्शनरी तो इतनी बल्कि होती है, इतनी बड़ी होती है कि आप पान नंबर 1 से शुरू कीजिए और आखिर तक पढ़िए। यह डिक्शनरी इस्तेमाल करने का आसान तरीका नहीं है। डिक्शनरी एक रेफरेंस बुक है। बुक्स के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है टेक्स्ट बुक, एक होता है रेफरेंस बुक। तो डिक्शनरी ये रेफरेंस बुक्स के लिस्ट में आता है। तो आपको क्या करना है, डिक्शनरी जब भी आपको खुला टाइम मिलता है, लेजर टाइम मिलता है, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, डिक्शनरी उठाइए, 5 या 10 मिनट कौन सा भी पेज निकालिए और उनमें से कुछ वर्ड्स पढ़ने की प्रयास कीजिए, उन वर्ड्स का मीनिंग पढ़ने का प्रयास कीजिए, उसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, उसे कैसे इस्तेमाल किया है, कैसे इस्तेमाल नहीं किया है, यह सभी बातें आपको डिक्शनरी में मिल जाएगी। 5 या 10 मिनट यह एक्टिविटी करनी है, सिर्फ 5 या 10 मिनट डेली। आप ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, देखते हैं। डोंट ट्राई टू लुक अप टू मेनी वर्ड्स एट वन टाइम। एक ही बार अगर आप 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे डिक्शनरी देखते बैठे, पढ़ते बैठे, तो प्रॉब्लम क्या होगा, आप बोर हो जाओगे।
आप बर्डन महसूस करोगे और आप सीखना वहीं पर छोड़ दोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ जस्ट 5 to 10 मिनट्स आर सफिशियंट टू रेफर ए डिक्शनरी। 5 या 10 मिनट ही बहुत होते हैं, मगर हर रोज आपको यह करना है। स्टार्ट यूर ओन वोकैबुलरी लिस्ट। आप खुद की एक वोकैबुलरी लिस्ट बनाइए, एक नोटबुक बनाइए, उसमें आपके जो नए शब्द आपके सामने आ रहे हैं, आपको सुनाई दे रहे हैं, सुनाई पड़ते हैं, उनकी एक यादी बनाइए, लिस्ट बनाइए और उनके अर्थ भी लिखिए। ऐड सम न्यू वर्ड्स टू इट ईच डे। हर रोज कुछ नए शब्द उस लिस्ट में ऐड करते रहिए। राइट द मीनिंग्स ऑफ दोज वर्ड्स। उसके मीनिंग्स भी लिखिए। आपको लगता है कि बहुत सारे शब्द है, अंग्रेजी में 500,000 वर्ड्स है, 5 लाख से भी ज़्यादा शब्द अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। हम हर एक शब्द तो इस्तेमाल नहीं कर सकते या ध्यान नहीं रख सकते, मगर ऐसे कुछ शब्द होते हैं कि हमें लगता है कि यह शब्द मुझे मालूम होना चाहिए। वैसे शब्दों की यादी बनाइए, लिस्ट बनाइए, उसमें अर्थ भी लिखिए शब्दों के। और वह जो लिस्ट है, जब भी आपको टाइम मिले सिर्फ ओवरलुक कीजिए। जब आप ओवरलुक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ध्यान आते रहेगा कि यह शब्द मैंने क्यों लिखा था, इसका अर्थ क्या है, आप पढ़ सकोगे और सीख सकोगे। स्पेंड ए फ्यू मिनट्स ईच डे ग्लांसिंग एट द लिस्ट। अब यादी तो आपने बना ली है, लिस्ट तो आपने बना ली है, मगर आप उससे इस्तेमाल कैसे करें? जस्ट गो थ्रू यूर वर्ड लिस्ट। सिर्फ उसे देखिए, पढ़िए, ओवरलुक कीजिए। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आप उसे रट्टा मारिए। अवॉइड क्रैमिंग वर्ड्स। क्रैमिंग यानी रट्टा मारना। रट्टा मार के आप कितने वर्ड्स का रट्टा मारोगे, कितने वर्ड्स आप ध्यान में रखोगे क्रैमिंग से? आप 5 लाख से भी ज्यादा शब्द अंग्रेजी में है, कितने आप रट्टा मार के पढ़ सकोगे? रट्टा मारना सोल्यूशन नहीं है दोस्तों, क्रैमिंग यह सोल्यूशन नहीं है। स्पेंड ए फ्यू मिनट्स ईच डे ग्लांसिंग एट द लिस्ट। अब आपको क्या करना है, आपने जो लिस्ट बनाई है उस लिस्ट को सिर्फ देखना है, पढ़ना है, पढ़ते रहना है। जब भी टाइम मिले पढ़ते रहो। जस्ट गो थ्रू यूर वर्ड लिस्ट। पढ़ते रहो, जब भी टाइम मिला देखिए मैंने क्या क्या शब्द निकाले थे, उसका अर्थ क्या था, ये शब्द क्यों निकाले थे, बस इतना ही करना है। अवॉइड क्रैमिंग वर्ड्स। बहुत सारे लर्नर्स क्या करते हैं, वर्ड्स क्रैम करते हैं। क्रैम करना यानी रट्टा मारना। रट्टा मार के हम सीख नहीं सकते। जो आप रट्टा मार के सीखोगे एक ना एक दिन आप भूल ही जाओगे। तो रट्टा मारना सोल्यूशन नहीं है। तो फिर सोल्यूशन क्या है, मैं आगे बताने वाला हूँ। मगर अभी तक आपको क्या करना है, यादी बना ली है, लिस्ट बना ली है, उसको सिर्फ देखते रहिए। उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, वह शब्द बार बार आपकी नज़र के सामने आएंगे और वो आपके मेमोरी का हिस्सा बन जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ स्पेंड ए फ्यू मिनट्स ईच डे ग्लांसिंग एट द लिस्ट। अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा कि हमें क्रैम नहीं करना है। क्रैम नहीं करना है तो फिर क्या करना है, यूज इट और लूज इट। अगर आप वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करोगे आपके डे टू डे लाइफ में तो आप उसे भूल जाओगे। यू विल लूज दैट वर्ड फॉर एवर। आप हमेशा के लिए उस शब्द को खो दोगे। अगर उसे हमेशा के लिए आप ध्यान में रखना चाहते हो तो एक काम कीजिए, उसे यूज कीजिए। से देम अलाउड। उस शब्द को बार बार क्या कीजिए, जोर से दोहराइए, उसका उच्चारण कीजिए। क्रिएट सेंटेंसेस विद देम मेंटली और इन राइटिंग। अब क्या करना है आपको, एक तो जोर से उन शब्दों का उच्चारण करना है। क्रिएट 2, 3, 4, 5 सेंटेंसेस। एक तो मन में आप तैयार कीजिए या फिर क्या कीजिए, राइटिंग में कीजिए। लिखिए उस शब्दों को, आपके राइटिंग में इस्तेमाल कीजिए। जितना आप उस शब्द को इस्तेमाल करोगे उतना ही वो शब्द आपके मेमोरी का पार्ट बनता जाएगा। अदरवाइज डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज दैट वर्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड योर वोकैबुलरी। ट्राई टू यूज देम इन ए कन्वर्सेशन। अब आपने उस शब्दों को क्या कर लिया है, आपकी एक्टिव वोकैबुलरी में समावेश कर लिया है। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक बात करनी है, आपको उस शब्दों को आपके डे टू डे लाइफ में जो कन्वर्सेशंस होते हैं उसमें इस्तेमाल करना है। आपके बोलचाल में उसे इस्तेमाल करना है। जितना आप इस्तेमाल करोगे उस शब्दों को उतना ही वह आपका बनता जाएगा।
Discuss them with your friends. Whenever you come across such type of words which are new for you, make them use. आप उसे इस्तेमाल कीजिए. जितना आप इस्तेमाल करोगे उतना ही क्या होगा, वह आपके जहन में बैठ जाएगा. आपके दोस्तों के साथ उसकी चर्चा कीजिए. जब दोस्तों के साथ आप चर्चा करोगे तो ऑटोमेटिकली आप उस शब्दों को यूज कर रहे हो, आपके दोस्तों के सिखा रहे हो. अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ वर्ड्स. शब्दों का जो अर्थ है वह सीखिए. किसी ने बताया है या कहाँ पर सुना है, इस पर निर्भर मत रहिए. खुद से जाकर डिक्शनरी में देखिए. उसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं. बहुत अलग अलग तरीके से उस शब्दों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट इज वाई आई एम टेलिंग, अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ वर्ड्स. शब्दों का सही अर्थ सीखिए ताकि आप क्या कर सकेंगे, उसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे. सो यू कैन यूज देम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग अर्थ होते हैं. एक ही शब्द के, एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है. उनके फ्रेजेस हो सकते हैं, उनके कलोकेशंस हो सकते हैं, उनके प्रोवर्ब्स हो सकते हैं. और जब यह शब्द अलग अलग तरीके से आते हैं तो उनका अर्थ भी अलग अलग होता है. और हमें अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से एक ही शब्दों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए यह सीखना है. तो हमें उन शब्दों का सही और सटीक अर्थ मालूम होना चाहिए. बोनस टिप, डोंट रश द वर्ड्स. बहुत सारे शब्द क्रैम करेंगे, बहुत सारे सीखेंगे, बहुत सारे ग्रैब करेंगे, है ना. इस प्रोसेस में मत पड़िए. जितना हो सके डे बाय डे इम्प्रूव कीजिए, है ना. थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव कीजिए. वी हैव एम्पल ऑफ टाइम टू इम्प्रूव. बहुत सारा टाइम है हमारे पास. आप एक ही बारे में आज मैं बैठ जाऊंगा और 100 शब्द लिखूंगा, 100 शब्द के अर्थ देखूंगा, इतना सारा मैं ध्यान में नहीं रख पाऊंगा. बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिटेंशन पावर. याद रखने की रिटेंशन पावर जो हमारी है वो बहुत लिमिटेड है. मगर धीरे धीरे अगर हम कौन सी भी बात सीखेंगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना. धीरे धीरे हम कौन सी बात सीखेंगे तो हम अच्छे से इंप्रूव कर पाएंगे. बी पेशेंट, ट्रस्ट द प्रोसेस. यह प्रोसेस बहुत ही मददगार साबित होने वाली है. ट्रस्ट दिस प्रोसेस, बी पेशेंट एंड कीप लर्निंग माय फ्रेंड्स, माय लर्नर्स. और मैं हमेशा बोलता हूँ, रिमेंबर, सिंपली नोइंग दीज प्रिंसिपल्स इज नॉट इनफ. आपने प्रिंसिपल्स तो सीख लिए, स्ट्रैटेजीज तो सीख ली है, मगर सिर्फ सीखने से बात नहीं बनेगी. यू मस्ट एक्चुअली यूज देम टू रीप द रिवॉर्ड्स. आपको यूज भी करना पड़ेगा. जब आप यूज करोगे, जब आप इन टिप्स को प्रैक्टिस में लाओगे, इन पर काम करना शुरू करोगे, तभी आपको 100% सक्सेस मिलेगा. दोस्तों, आज के टॉपिक के बारे में आपके अगर कोई डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो या कुछ भी सलाह हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए. मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा और आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा. दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय चैनल. अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो प्लीज़ प्रेस कर दीजिए. मैंने अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर डाल के रखे हैं. प्लीज़ जाइए और वह वीडियोस देखिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी आसान तरीके से सीख पाओगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.